नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आपके आगामी सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, देन उसके बाद जैन धर्म आएगा, फिर क्या होगा, फिर एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्यों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये न सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए है बल्कि आपके मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि देखिए, उदय का कारण, क्या कारण था जिसमें बौद्ध और जैन धर्म आए। ठीक, पहला कारण है तो वैदिक धर्म की जटिलता, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। दूसरा कारण क्या था, वैदिक धर्मों की दुरुपयोग। ठीक, भाषा की जटिलता, संस्कृत का प्रयोग होता था, फिर इन्होंने पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, इस कारण से इनका उत्थान उन्नति हुआ। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की दोष, ये भी एक कारण था कि आज जब वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल है तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो अब वहाँ पर हीनता के भाव से देखा जाता था, ये एक बहुत बड़ा कारण था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक था। और सबसे बड़ा कारण था कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान पुरुषों का आगमन, ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। ओके, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम बौद्ध धर्म, लेकिन दोनों को पहले मैच कर लेते हैं। कुछ बार ऐसा प्रश्न आता है कि बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म ना, तो बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। अनात्मवादी, मतलब आत्मा को नहीं मानने वाला धर्म। कर्म सिद्धांत, कर्म को मानने वाला, कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। चार चार आर्य सत्यों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा है। अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादन करता और प्रतीत समुत्पाद के प्रतिपादन करता है, ये कौन है, ये सब बौद्ध धर्म के अंतर्गत आएगा। साथ में जैन धर्म के बारे में बात करूँ तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो अनिश्वरवाद, ये भी अनिश्वरवाद है। अच्छा, यहाँ पर असमानता के बारे में बात करूंगा तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है जबकि जैन धर्म आत्मवादी है, ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म में क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं, कर्म सिद्धांत, कर्म और पुनर्जन्म को, और हो सके तो दोनों को इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जैन और बौद्ध धर्म को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य से देखिएगा, 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको 100% इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, साथ ही क्या है, आशव, सांवर और निर्जरा को मानने वाले धर्म। ठीक, पंच महाव्रत और पंच अड़ुव्रत, तो पंच महाव्रत और पंच अड़ुव्रत किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न आएगा तो बताइएगा कि जैन धर्म से। साथ ही स्यादवाद, स्यादवाद को क्या क्या बोला जाता है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है लेकिन है नहीं, मतलब ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अनेकांतवाद और सप्तभंगनी, मतलब ये तीनों एक ही नाम है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है ना, इसको ये भी देखेंगे ना कि बौद्ध जी का जन्म कब हुआ, उसके कार्यकाल क्या था, कैसे उनका जन्म हुआ, आगे कैसे बढ़े, सब चीज़ को देखेंगे। देखो, फिर भी मैं थोड़ा इसको बीच से स्टार्ट करता हूँ। 4 आर्य सत्य के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, या बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। तो इनके जो 4 आर्य सत्य है ना, उसमें पहला सत्य है कि सर्वम दुखम, हर सभी तरह सभी जगह दुख है। दुखम समुदाय, समुदाय कैसा है, दुखमय समुदाय है। दुख निरोध, दुख ही निरोध का कारण है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चारों सिद्धांत क्या है, 4 आर्य सत्य है। इनका एक सिद्धांत था, जैसे मैंने बताया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, दुखों का अंत का जो मार्ग है ना, दुखों का अंत का जो मार्ग है वही अष्टांगिक मार्ग है। और दुखों से मुक्ति होना, दुखों से मुक्ति होना इसका प्रमुख कारण है। तो कैसे आप मुक्त हो सकते हैं, तो ये बताते हैं सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब सत्य का ज्ञान की दृष्टि। ठीक, उसके बाद क्या है, सम्यक वाक, मतलब दूसरों का दुख देने वाले वाणी को त्याग करना, सम्यक वाक कहलाएगा। सम्यक संकल्प, मन की बुराई को दूर करने का संकल्प सम्यक संकल्प है। सम्यक व्यायाम, प्रतिदिन व्यायाम करें। सम्यक कर्म, दूसरे के कर्म के लिए अच्छा कार्य करें, ऐसा भी बोल सकते हैं, सम्यक कर्म। सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना सभी नाम को। स्मृति, आँख से, दृष्टि, देखो स्मृति, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, स्मृति आपके सिर में होता है, मतलब मान लो ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि का केंद्र है तो सम्यक स्मृति, फिर यहाँ पर आपका नेत्र है तो सम्यक दृष्टि, फिर यहाँ पर आपका मुख है तो सम्यक वाक। वाक कैसे लेंगे, संकल्प, सम्यक संकल्प। पूरा आप शरीर को जोड़ ले तो व्यायाम कर लेंगे, और व्यायाम करेंगे तो कर्म होगा, तो कर्म। और उसके बाद भैया व्यायाम किए, कर्म की, तो आपका जीवन सफल होगा ना, तो आजीव, और लास्ट में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो समाधि। तो इस प्रकार से इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो मध्यम मार्ग क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न, मतलब 2 नंबर के लिए ना, 30 शब्दों के लिए 2 अंकों का जो प्रश्न है आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सबको बताया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा अतिशय काया क्लेश या अतिशय भोग विलास से
बचने का जो मार्ग है ना, उसी को बोला जाता है मध्यम मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म अपने आप को दो भागों में विभक्त करता है, एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। हीनयान शाखा का अर्थ क्या है? ऐसी शाखा या ऐसे लोग। हीन का अर्थ क्या होता है? हीन मतलब छोटा। हीनयान, हीनयान यान मतलब क्या होता है? गाड़ी, तो छोटा वाहन। तो हीनयान का तात्पर्य क्या है? छोटा वाहन से, ठीक। और महायान का तात्पर्य क्या है? बड़े वाहन से। इसको पहला अंतर समझिएगा, अंतर के साथ आपको इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अच्छा, उसके बाद इनकी भाषा, हीनयान की भाषा कैसी थी? भाषा पाली थी, ठीक। और ये पाली भाषा मतलब वो आसान शब्दों का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये अब दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर के बारे में बात करूं तो जो हीनयान शाखा थे ना, इनके अनुयायी अनुयायी इसे साधारण इंसान मानते थे। किसे? बौद्ध जी को। एक साधारण इंसान है, इनमें दैवी शक्ति तो है लेकिन एक इंसान है। और साथ ही ये मूर्ति पूजा के विरोध, मतलब मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, हीनयान शाखा। जबकि महायान शाखा बोलते हैं कि जो गौतम जी है वो इंसान नहीं, या व्यक्ति नहीं, या पुरुष नहीं, वो तो ईश्वर है। तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म में जो अपनाने वाला शाखा है वो महायान शाखा है, जो उनको ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। और साथ ही इन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास था। तो भगवान बुद्ध का मूर्ति आपको बहुत जगह मिलेगा, नेपाल, बर्मा, आपका चाइना वगैरह में। तो ये वही शाखा के अंतर्गत आते थे, ठीक है। अब बात करते हैं वैशाली, मतलब बुद्ध संगति के बारे में। बुद्ध संगति एक्चुअल में क्या था कि गौतम बुद्ध के परिनिर्माण के अल्प समय के पश्चात उनके उपदेशों को संग्रहित करना, उनका पठन वाचन करना, इसी का जो काम था वो संगति में प्रचलित। संगति मतलब क्या होता है भैया? सम्मेलन में चल पड़ी। और इसी को क्या बोला जाता है? बुद्ध संगति। ये भी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगति का अर्थ क्या होता है? साथ साथ गाना, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला बात करते हैं। देखो, अब इसका अलग अलग है कि कहाँ कहाँ बौद्ध संगति हुआ। तो आपको याद रखना है, प्रथम हुआ था बौद्ध संगति राजगृह में। राजगृह में किसके द्वारा किया गया था? कालशोक। ओके, ध्यान में रखिएगा, पहला कहाँ हुआ? राजगृह, 483 में। अध्यक्ष स्थान कौन सा था? राजगृह, समझ गए, जो सप्तपर्णी गुफा के अंतर्गत हुआ था। शासक कौन थे? अजात शत्रु। मैंने अभी थोड़े से कारण गलती से बोल दिया कालाशोक, अजात शत्रु, ठीक। अजात शत्रु पहले नंबर के थे, ठीक। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप, महाकश्यप, ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसकी विशेषता क्या थी? ये दो पिटकों में विभक्त हो गए, एक सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है वैशाली। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हो रहा है? वैशाली में। कब होता है? 100 साल बाद, मतलब 383 बीसी में। 383 बीसी में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, इस समय जो शासक, मतलब स्थान था तो वैशाली था। शासक कौन थे? ये दूसरे नंबर में आ जाएगा, कालाशोक। कालाशोक जो अजातशत्रु के पुत्र, कालाशोक, ठीक भैया। कालाशोक कौन थे? कालाशोक शिशुनाग के पुत्र थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद बात करूं, अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। सर्वकामी या सब्बकामी कहा जाता है, सब्बकामी। ओके, ओके, ये यहाँ पर होता है दो संघों में भी मतलब विभाजित होता है बौद्ध धर्म। एक होता है स्थावीर, स्थावीर पहला, और दूसरा होता है महासंधिक, महासंधिक। तो याद रखना, दूसरा में दो भाग में विभाजित हो जाता है, स्थाविक और महासंघ, मतलब रूढ़िवादी और प्रगतिशीलवादी, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो संगति होता है पाटलिपुत्र में, 251 बीसी में, ठीक। पाटलिपुत्र मतलब मगध, मगध मतलब पटना, और पटना मतलब बिहार। शासक कौन रहते? अशोक, इसको ध्यान में रखना। साथ ही अध्यक्ष मोगली पुत्र तिश, है ना, मोगली पुत्र तिश, एक चीज, ठीक। साथ में ये याद रखना, यहां पर ना अभिधम्म पिटक का संग्रहण किया जाता है। पहले कौन कौन से पिटक थे? पहले में सूत और विनय, और तीसरा पिटक जो बनते हैं ना, अभिधम्म पिटक, वो तीसरे बौद्ध संगति से आता है। चौथा को देखते हैं। चौथा जो हुआ था बौद्ध संगति, वो कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था, इसको ध्यान में रखना। इस समय शासक थे कनिष्क, एक चीज, ठीक। साथ में ये याद रखना, अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक। और इसमें याद रखना, जो धर्म है, जो अभी मैंने बताया ना, हीनयान और महायान, एक तरफ बुद्ध को मूर्ति समझना और एक तरफ बुद्ध को भगवान समझना, ये एक प्रतिपादन था। एक तरफ छोटी सोच, एक तरफ बड़ी सोच। तो हीनयान और महायान शाखा में विभक्त हो गया। किसके समय? चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, ठीक है। और इसी समय वसुमित्र ने ना महाविभास सूत्र की रचना करी। ओके, अब बुद्ध के थोड़ा सामान्य जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं कि बुद्ध धर्म भारत में श्रवण परंपरा का निकला धर्म और दर्शन था। ये 6ठी सदी में, छठी मतलब 6वीं बीसी में गौतम बुद्ध का
गौतम बुद्ध ने धम्म का प्रवर्तन किया। ठीक, इनका जन्म होता है 563 में, 563 बीसी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी, जो नेपाल के क्षेत्र में आता है। और यहाँ से वो उससे कुछ समय पश्चात ये बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति करती है और प्रथम उपदेश देते कहाँ पर? सारनाथ में। इसको ध्यान में रखना। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का तात्पर्य है देह को त्याग, और इनकी जो देह की त्याग होती है, महापरिनिर्वाण होता है वो 483 बीसी, मतलब लगभग 90 से 80 से 90 साल के पश्चात। ठीक, याद रखना। कहाँ होता है? कुशीनगर, भारत के अंतर्गत। देखिए थोड़ा और फैक्ट बता देता हूँ। देखो, जब बुद्ध जी का जन्म हुआ था ना, तो इनका जो प्रतीक था कमल था। एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक, मृत्यु तो आपने देख लिया, 80 वर्ष की उम्र में मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। नेपाल की तराई में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी ग्राम में, कपिल वस्तुगढ़ राज्य के अंतर्गत। और स्थल मतलब निर्वाण स्थल क्या है? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, सिद्धार्थ। ठीक, मूल नाम था सिद्धार्थ। ठीक, इसको ध्यान में रखना। माता और पिता के बारे में बात करूँ तो पिता का नाम रहता है शुद्धोधन, शुद्धोधन। एक चीज, माता का नाम रहता है जमाता, जमाता। ठीक, या महामाया भी बोलते हैं, जो कोलीय वंश के थे, जबकि इनके पिता शाक्यगढ़ राज्य थे, शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश। तो कुल मिला के आप ये शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक, इनका जो पालन करती है, पालन करने वाली है, वो महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी रहती है, मतलब विमाता जिनको बोला जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो जाती है और पत्नी का नाम रहता है यशोधरा, यशोधरा। ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, ये भी शाक्यवंशी रहती हैं। इनके पुत्र का नाम होता है राहुल। राहुल बचपन में किसका नाम है? जैन, मतलब महावीर स्वामी का, तो उसको तो बाद में देखेंगे। ठीक, 29 वर्ष की उम्र में ये घर को छोड़ देते हैं, और घर को छोड़ते ना, उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे 29 वर्ष के अपने भाई के आदेश से घर को गृह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण करते हैं, तो 6 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात कठोर परिश्रम से ये 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, तब कौन सा दिन तिथि रहता है? वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको क्या कहा जाता है? फिर इनको बुद्ध कहा जाता है। ठीक, प्रतीक क्या है? पीपल, पीपल वृक्ष। ठीक, पीपल वृक्ष के नीचे में ये तपोस्थल, मतलब महाबोधि, मतलब तप करते हैं, इसी कारण ना। उसके बाद उनका एक शब्द को याद रखना, धर्म चक्र परावर्तन। धर्म चक्र परावर्तन, धर्म चक्र परावर्तन का उद्देश्य होता है या अर्थ होता है कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 5 विद्यार्थियों को सारनाथ में, जो जहाँ प्रथम उपदेश दिए हैं, तो 5 विद्यार्थियों का संग्रहण करके वो अपने ज्ञान का प्रसार प्रचार करना धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। ओके, जब ये जन्म होते हैं, इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जब जन्म लेते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है कमल या सांड, कमल या सांड। ठीक, जैसे ये गृह त्यागते हैं, तो गृह किससे त्यागेंगे भैया? तो इसको ध्यान में रखना, घोड़ा से त्याग, गृह त्याग करते घोड़ा, घोटक। ओके, उसके बाद बात करें ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष बोला जाता है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का प्रतीक होता है स्तूप, इसी कारण इनका स्तूप रहता है ना, बिहार, स्तूप और बिहार। तो मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। और चक्र, प्रथम जो प्रवचन है उसका जो प्रतीक होता है वो चक्र होता है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू भी करते हैं कि इनकी सिद्धांत क्या है। त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, संसारिक दुखों ही दुख का कारण है। अष्टांगिक मार्ग रहता है, ये ईश्वर को नहीं मानते, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, अनात्मवादी है, मतलब आत्मा को नहीं मानते, निर्वाण के ऊपर काम करते हैं, प्रतित समुत्पाद, मध्यम प्रतिपदा। ये सारी चीज़ों का अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। अच्छा, बौद्ध धर्म में एक और मैं चीज़ आपको बताना भूल गया था, सील के बारे में, कि निर्वाण प्राप्ति के हेतु सैनिक आचरण पर बल दिया गया। ठीक, सैनिक आचरण पर बल दिया गया, तो कैसा सैनिक आचरण कैसा होता है? सैनिक हिंसा के साथ अहिंसक भी हो सकता है। अहिंसा मतलब हिंसा ना करो, सत्य, सत्य की राह पर चलो। ठीक, अस्तेय, दूसरों का धन अर्जित आवश्यकता से, मतलब धन अर्जित ना करो। व्यभिचार से बचना, शराब का सेवन ना करना, भोजन को समय से ग्रहण करना, कोमल सैया से सोने पर बचना, धन संचयन से बचना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान करना, ये सारी चीज़ें इनके सील के अंतर्गत आते हैं।
और यही ना दो तीन नियम जैसे पता ना, अनिश्वरवाद, अनात्मवादी, अप्रतीत समुत्पाद। तो एक और दर्शन, एक और धर्म को याद रखना, एक और मान्यता को याद रखना, क्षण भंगुरवाद, कि शरीर तो क्षण भर मात्र में भंगुर हो जाता है, तो इससे मोह कैसा। क्षण भंगुरवाद इनकी ही सिद्धांत में से एक है, अनेक सिद्धांतों में से एक है। देखिए इनका और अन्य एक नाम है, और दो तीन नाम है, उसको भी ध्यान रखना। अलोकितेश्वर, जिसको पदमपाड़ी कहा, अलोकितेश्वर, क्या नाम है, पदमपाड़ी एक नाम। ठीक, उसके बाद मैत्रेय, 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 मैत्रेय मतलब होता है प्रजा का अवतार, सॉरी भावी बोधिसत्व। मैत्रेय मतलब होता है भावी बोधिसत्व। और एक और नाम है देवी तारा, देवी तारा इन्हीं का नाम है। और जब इतना देख रहे हैं तो तथागत नाम को कैसे भूल सकते हैं, तथागत भी इनका ही नाम है। ओके, आगे बात करते हैं कि बुद्ध के समकालीन। देखो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आदि गुरु, अलारा, कलम, है ना, रामापुत्र, सूरज इत्यादि, ये उनके गुरु थे। और उनके शिष्य कौन थे, मतलब ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना कि बुद्ध के गुरु कौन थे, तो आदि गुरु, अलारा, ये कुछ नाम याद रखना। और उनके शिष्यों को के बारे में अगर मैं बात करूं तो आनंद, कौन कौन से, आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा मतलब ये महिला शिष्या थी। ठीक, और एक और नाम याद रखना, महाप्रजापति, ये भी महिला शिष्या थी। ठीक है, भद्रिका, भृगु, देवदत्त, उपाली और अंगुली माल, ये सब उनके शिष्य थे। वैसे तो सबके संदर्भ में जब वो बाहर गए तो कैसे मिले, ये सबके संदर्भ में यहाँ दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको रानी खेमा के बारे में बता दूं कि रानी खेमा जो है सिद्ध धर्म संगनी थी, या बिंबिसार की रानी थी, अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि भाषा तो पाली थी। अब कुछ जैसे जैसे बौद्ध संगति होती है तो पहले बौद्ध संगति में दो पीठ में विभक्त हो जाते हैं, और बाद में एक और पीठ आता है, तो तीसरा में अभिधम्म पीठक। ठीक है, तो पीठक मतलब क्या होता है, टोकरी। ठीक, तो त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक बुद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे, इसका ध्यान में रखना। भाषा कैसी थी, पाली। यह ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात बुद्ध द्वारा जो दिए गए उपदेशों हैं उनका सूत्रबद्ध करने का जो वृहद प्रयास था वो इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। बुद्ध धर्म ने प्रथम बुद्ध धर्म के उपदेशों को सूत्र पिटक में पाली भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक, फिर अलग अलग पिटक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और तीनों पिटक को मिला के कहा जाता है त्रिपिटक। ओके, और जैसा मैंने बताया ना कि इनके जो कुछ सत्य है, जैसे चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जैसे दुख क्या है, दुख क्या है, इस दुनिया में दुख है, जन्म से बूढ़े में, मृत्यु में, मौत में, प्रियतम से दूर होने का दुख, वो सब चीज का दुख, खाने पीने का दुख, सब एक प्रकार का दुख है ना। और दुख का कारण क्या है, तृष्णा, चाहत। ठीक, दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग का, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, इसका पालन करके आप अपने दुखों से निरोध मतलब मुक्त हो सकते हैं। और लास्ट में जैसे आप तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीना प्रारंभ कर देते थे, इसी को बोला जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, उसको थोड़ा डिटेल कर एक बार तो देख लिए हैं। अब अष्टांगिक मार्ग जैसे मैंने बताया, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, इसको भी ध्यान में रखना। पंचशील है, पंचशील कौन कौन से हैं, अहिंसा, अहिंसा, हिंसा से दूर रहो। ठीक, हिंसा से दूर रहो। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा को ग्रहण करता हूँ, मतलब ये उनका एक उद्देश्य है। और अस्तेय, चोरी का धन का संग्रहण ना करे, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन का संचयन ना करे, सत्य मतलब कभी झूठ ना बोले, है ना, और सदा सभी नशा से विरत मतलब दूर रहे। ये सारी चीजें उनकी दर्शन का पाठ है। ठीक है, जैसे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको बोधि कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत कि कोई घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण का परिणाम के जाल में विद्यमान रहता है। मतलब एक घटना घटी, उसके पीछे दूसरा कारण रहेगा, और उस घटना का जो परिणाम है वो बहुत जटिलता में विद्यमान रहेगा, ये बोलता है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब क्या है, इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, इसी कारण वैदिक मत से भिन्न रहे। ठीक है, मतलब वैदिकता को अस्वीकार करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक, क्योंकि ये अनिश्वरवादी धर्म है, अनिश्वरवादी दर्शन है। अनात्मवाद, आत्मा का अर्थ होता है मैं, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने होते हैं, जिसका कोई स्थायी तत्व नहीं है, तो क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई चीज स्थित है जिसे लोग आत्मा कहते हैं, तो ये आत्मा को अस्वीकार करते हैं, इसी कारण इसको बोला गया है अनात्मवाद। उसके बाद अनिश्वरवाद। ठीक,
बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत में सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये बताया, ठीक है, सूत पिटक में। अब सृष्टि का निर्माण और नष्ट के बारे में बार बार बताते हैं। तो ईश्वर और महाब्रह्म सृष्टि का निर्माण करने नहीं करते, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद मतलब कार्य कारण भाव के नियम पर चलती है। मतलब जैसा कार्य करेंगे वैसा परिणाम होगा, उस परिणाम के आधार में आपका जन्म और मृत्यु का निर्णय होगा। इसी कारण ये संसार को दुख बताया है, दुख का कारण कर्म है, मतलब तृष्णा है, ये सारी चीज़ों को, और ये ईश्वर को स्वीकारते नहीं, इसी कारण इसको बोला जाता है अनिश्वरवादी दर्शन। शून्यवादी, शून्यतावाद दर्शन। तो बुद्ध धर्म के प्रमुख दर्शनों में या संप्रदायों में एक प्रमुख धर्म दर्शन है, वो शून्यतावाद के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। यथार्थवादी दर्शन, बुद्ध धर्म का मतलब है निराशावाद नहीं बनो। दुख का मतलब होता है निराशावाद नहीं, बल्कि सापेक्षवाद या यथार्थवाद होता है। तो यथार्थवाद किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से। बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों इसके त्रिरत्न हैं। बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या है कि बुद्ध में जो बोधिसत्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, मतलब अपने चित्त वृत्ति पर नियंत्रण रख के अपने संपूर्ण ज्ञान को एकत्रित करके 10 शीलों का अनुसरण करके ज्ञान की प्राप्ति करना ही बोधिसत्व कहलाया। एक और फैक्ट को ध्यान में रख, देखिए वर्तमान में इस समय में प्रमुख जो संप्रदाय है ना, उसमें थेरवाद, महावाद, महायान, वज्रयान। तो भारत में जो बौद्ध धर्म के नए नवयान संप्रदाय हैं, उसके प्रतिपादनकर्ता कौन थे? उसको निर्मित करने वाले अंबेडकर जी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो नवयान बौद्ध के नौ दर्शन को प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो इसको ध्यान में, बौद्ध से संबंधित कुछ स्थलों के बारे में भी बात करते हैं। लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, बोध गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, सारनाथ, जहाँ दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, कुशीनगर, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, दीक्षा भूमि जो नागपुर में है, वो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और कौशाम्बी युद्ध बिहार। इसको, ये छह को नाम को आपको ध्यान में रखना है। और जब इतना जान रहे तो भाई इसको और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं ना, कि जो बुद्ध धर्म है ना, वो लगभग विश्व में 2 अरब से ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें 70% महायान, 25-30% थेरावादी या नववादी या वज्रयानवादी हैं। कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? सर्वाधिक चीन में है भैया, ठीक। अगर देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है बौद्ध धर्म से संबंधित, फिर जापान में 36% संख्या में दूसरा, वियतनाम, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जगह आपको देखने मिलेगा। और अंतिम में मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या शासक थे, वो कौन कौन से थे? बिंबिसार, एक नाम याद रखिएगा, बिंबिसार, ठीक। दूसरा नाम याद रखिएगा अजाद शत्रु। तीसरा नाम अशोक, ठीक। चौथा नाम याद रखना कनिष्क। पांचवा नाम याद रखना हर्षवर्धन भी इनसे संबंधित थे, ठीक। उदयन, ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। और एक नाम याद रखना जो प्रसेन जी थे कौशल के, वो। तो इस प्रकार से हम लोग बुद्ध धर्म के जितने महत्वपूर्ण फैक्ट उसको देख ले। इसके बाद जैन धर्म आएंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।